Everyone, welcome to my channel. So today's topic is SAM, that is pediatrics, most happy topic. In any exam, you will find this question for sure, short. Okay, कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन सवाल पूछा ना जाए. So without wasting any time, let's get started. SAM, okay, that is severely acute malnourishment. Basically malnourished child होता है pediatrics में. उसके सडन मैनेजमेंट्स हैं, उसके सडन फाइंडिंग्स है, जिसका तुम्हें सडन मैनेजमेंट करना पड़ेगा. सर्टन, ठीक है. तो ये हम पढ़ेंगे फटाफट से. देखो क्या करना है तुमको. पीडियाट्रिक्स एसएम सैम ये तुमको क्लिनिकल में भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्लिनिकल पोस्टिंग में और वाइवा में, और मोस्ट प्रोबेबली इन द पीडियाट्रिक्स वाइवा यही पूछते हैं और यही पेशेंट्स रख देते हैं तुम्हारे सामने. फिर तुमको करना है उसका वो मैनेज, मतलब यही वाइवा देना है, फिर उसका आर्म सर्कमफरेंस देखना है, वो सब करना है, क्या न्यूट्रिशन देना है, कैसे मैनेज करना है. दैट्स ऑल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सब फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम इसको बोलेंगे कि सैम का पेशेंट है. सबसे पहले तो वेट फॉर हाइट, ठीक है. वेट फॉर हाइट जो है लेस देन -3 डेविएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कब होता है ऐसे, इधर होता है +1 +2 +3, इधर होता है -1 -2 -3 होता है, ठीक है. यहाँ पे 0 होता है. मतलब ये इसमें ऐसा बोला जाता है कि सर्टेन अमाउंट ये जो है ना, ये नॉर्मल है. अगर इससे ज्यादा हुआ, मतलब कि लेट्स कंसिडर यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है, ठीक है. तो यहाँ अगर -3 से भी ज्यादा तुम्हारा कुछ हो गया, ये कर्व ऐसे जा रहा है, दैट मींस दैट इज एबनॉर्मल. तो ये है कि -3 से भी कम में जा रहा है ये ग्राफ अपना, ठीक है. और दूसरा है मिडल अपर आर्म सर्कमफरेंस, ठीक है. मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस दैट इज लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, दैट इज एज इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एज मैटर नहीं करता है. नेक्स्ट इज एज कितनी होगी, 6 मंथ्स जो 5 इयर्स का बच्चा होगा, एनीवन इसमें से कोई एक भी होगा ना तो भी हम सैम कंसिडर कर देंगे, ठीक है. और बायलेटरल पीडियम एडिमा होगा और अदर कॉजेस रूल आउट करने हैं, मतलब यही होना चाहिए माल नरिशमेंट. अभी देखो होम मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका. होम मैनेजमेंट बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो आशा या एड आंगनवाड़ी वर्कर तुमको उसके जो है उसके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है. नींद से भी उठाकर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसमें कितना कैलोरी देते हैं अगर होम मैनेजमेंट करना है, तो 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डे. एमॉक्स फॉर 5 days, बिकॉज इसमें सेप्सिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माल नरिशमेंट इसमें हो सकता है, ठीक है. एल्बेंडाजोल दे देंगे, वैक्सीन दे देंगे अगर बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विटामिन ए मल्टीपल टाइम्स आस्क PYQ. 6 मंथ्स का बच्चा, लेस देन 6 to 12 मंथ्स का बच्चा और मोर देन 12 मंथ्स का बच्चा. 50,000 1 लाख 2 लाख, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. 1 लाख 2 लाख, 50,000 1 लाख 2 लाख, ठीक है. और एक अभी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट. देखो अब सैम का बच्चा है हमारे पास, तो तुमको उसको मैनेज करना है. तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम आए और उसको ज्यादा खाना खिला दिया, बहुत ज्यादा खाना खिलाया, नो, दैट विल डिक्टोरेट द पेशेंट इनटू रीफीडिंग सिंड्रोम, ओके. तो वो नहीं करना है, दैट विल वेरी डेडली टू द बेबी, ओके, फ्रेजाइल बेबी, ओके. तो इसमें क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं. स्टेबलाइजेशन फेज होता है और रिहैब फेज होता है. स्टेबलाइज में क्या होता है, हम बेबी को बेसिकली स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है. थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन देते हैं, उसका जो कॉजेस है उसको मेंटेन कर, मतलब मैनेज करते हैं कि हाइपोथर्मिया होगा, उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो उसको धीरे धीरे मैनेज करके उसके बाद उसको अच्छे से फीड देंगे, धीरे 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 टैपर करके. जैसे स्टीरॉयड को कैसे टैपर करते हैं, वैसे यहाँ पे भी फीड ऐसे करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे चालू करते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिक होगा बच्चा, तो उसमें जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल होगा लेस देन 54 mg/dl, ओके. बेबी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक. अब तुमको पता है कि ग्लाइसीमिया की बात कर रहे हैं, तो सिम्टोमेटिक में बच्चा कैसा होगा, लेथार्जिक होगा, ठीक है. और इसमें एसिम्टोमेटिक में कुछ ऐसा नहीं होगा, फीड ले रहा होगा, पानी पी रहा होगा, ऐसा होगा. तो उसमें तुम क्या करोगे, फीड ले रहा है ना तो ओरल दे दोगे, दैट इज 50 ml ऑफ डेक्सट्रोज दे दोगे, 10% डेक्सट्रोज ओरली दे दोगे, ठीक है. ओरली ले रहा है तो ओरली दे दो उसको, कुछ IV वाईवी देने का झंझट ही नहीं करना है छोटे बच्चे को. अभी सिम्टोमेटिक है, मतलब लेथार्जिक है, सीजर्स वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो उसमें तुम 5 ml पर केजी 10% डेक्सट्रोज दोगे आराम से, ठीक है. 5 ml पर केजी 10% डेक्सट्रोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मल्टीपल टाइम्स आस्क 5 ml पर केजी 10% डेक्सट्रोज, ओके. ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको थियरी में भी आना चाहिए, वाइवा में भी आना चाहिए और PG में 9 ऐसे में तो आना ही चाहिए. 5 ml पर केजी 10% डेक्सट्रोज, ओरल 50 ml पर ये, ठीक है. उसके बाद हाइपोथर्मिया, तो ये है 35 से नीचे कम नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए तुमको. भी नेक्स्ट, अगर इन्फेक्शन है, सेप्सिस वगैरह है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे दोगे तुम. अगर तुम्हें पता लगा कि हाँ भाई इसको फीवर वगैरह है बच्चे को, तो तुम सेप्सिस का मैनेजमेंट कैसे करोगे. सेप्सिस का मैनेजमेंट बहुत ईजी है बच्चों में. पेनिसिलिन और एमिनोग्लाइकोसाइड्स देखना है. अभी देखो इसके साथ हम थोड़ा सा फार्मेक कर लेते हैं फटाफट. जो रेड में लिखा है पूरा फार्मेक है, ठीक है. इसमें से सीधा ब्लड बटर नहीं, ब्रेड बटर MCQs आते हैं इसमें से, दैट इज मतलब ऐसे सिर्फ रटे हुए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें से. सबसे पहले पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग है, एंटी माइक्रोबियल. उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज 38 देखो इसमें ये है, पेनिसिलिन का क्या है, बीटा लैक्टामेज है, ठीक है. तो इनहिबिट बाइंडिंग, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स
पीबीपी को इनहिबिट करते हैं, ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करते हैं, ट्रांसपेप्टिडेशन को इनहिबिट करते हैं. दैट इज बेसिकली अ सीडल ड्रग एंड यू कैन रिमेंबर इन शॉर्ट इज अ सेल वॉल इनहिबिटर. ओके, पेनिसिलिन इज अ सेल वॉल इनहिबिटर. ओके, नेक्स्ट इज अमीनोग्लाइकोसाइड्स. अमीनोग्लाइकोसाइड में कौन सी ड्रग्स आएंगी? जेंटामाइसिन, अमिकासिन और टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये सब माइसिन ड्रग्स विल कम इनटू अमीनोग्लाइकोसाइड्स. और इसका मैकेनिज्म एक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन बेसिकली 30S राइबोसोम को इनहिबिट करती है और मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए करवा देती है. ये प्रोटीन सिंथेसिस और सेल वॉल सिंथेसिस. ओके, नाउ पेनिसिल के सर्टन ड्रग्स हैं वो तुमको याद होने चाहिए, तो वो देख लेते हैं एक बार. तो सबसे पहले तो है क्या है अपने पास ये नेचुरल. ठीक है, तो नेचुरल में ओके, कैन यू सी दिस? हाँ, यू कैन सी. ओके, नेचुरल. ओके, तो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी आता है. दैट इज यूज्ड इन ट्रैकोनोमा पैलिडियम इन्फेक्शन. दैट इज सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन जी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पेनिसिलिन जी का एडीआर क्या है? सीजर इन रीनल फेलियर पेशेंट्स. ओके, सीजर इन रीनल फेलियर पेशेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रट्टा मारो मेरे साथ. पेनिसिलिन जी, वी, सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस. उसके बाद पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंस, जिसमें मेथिलिसिन और ऑक्सीसिलिन और ये सब आता है. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? एडीआर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ जाएगा. और उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है किस चीज में? एमएसएसए में. उसके बाद है अमीनोपेनिसिलिन. दैट इज एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन. दैट इज सिलिन ड्रग. दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन लिस्टेरिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एम्पिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिस्टेरिया इन्फेक्शन. अभी लिस्टेरिया का माइक्रो में इमेज बना के पूछ लिया व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ दिस कंडीशन, तो यू शुड नो कि लिस्टेरिया है तो एम्पिसिलिन होना चाहिए. ठीक है, पेनिसिलिन बेस्ड. पेनिसिलिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? ये रहा, बीटा लैक्टम. दैट इज सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. उसके बाद एंटी सूडोमोनल. दैट इज पिपरासिन और टाइकासेरिन. ओके, फिर विथ बीटा लैक्टमेज के साथ देते हैं. दैट इज एमोक्सक्लेव, जो बहुत ज्यादा हम ओपीडी में यूज करते हैं. ओपन वुंड इंजरी हो गई या कुछ भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम करने के लिए. ठीक है, एक्सटेंसिव स्पेक्ट्रम. एमोक्स प्लस क्लेव, पिपरासिन प्लस टेजाबैक्टम. ठीक है, ये हमारा बीटा लैक्टमेज के साथ. अगर लैक्टमेज बीटा लैक्टमेज अकेला दे दिया तो उसके साथ इतना इफेक्ट नहीं आएगा. यू नीड टू गिव एंटी माइक्रोबियल अलॉन्ग विद. ओके, नाउ एमिनोग्लाइकोसाइड्स में देखा, जेंटा अमिका देखा. प्रेगनेंसी में कैटेगरी डी है एमिनोग्लाइकोसाइड्स. अभी एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम. एमिकासिन जो है वो क्लॉक्लियर टॉक्सिसिटी करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे याद रखेंगे? एएसी अमिकासिन, कॉक्लियर टॉक्सिसिटी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज यूज्ड इन टीबी. वो द फर्स्ट लाइन ड्रग जो होते हैं, उसके अलावा सेकंड लाइन ड्रग्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं टीबी में. ठीक है, उसके बाद हाँ, ये सब हो गया. तो ये हम बच्चों को इन्फेक्शन में देते हैं पेनिसिलिन और एमिनोग्लाइकोसाइड. अगर ये नहीं कर रहा काम तो उसके बाद थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स और एमिनोग्लाइकोसाइड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फार्मा थोड़ा सा. और यहाँ पे हमारा पीडियाट्रिक्स. ओके, उसके बाद बच्चे में और क्या हो सकता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसको 2x दे देंगे. सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 2x दे देंगे. ठीक है, उसके बाद आयरन जो है फर्स्ट वीक में नहीं दे देते बिकॉज वो गट में अच्छे से वो नहीं होता है. मतलब इरिटेशन कर सकता है बेबी को, गट इरिटेशन वगैरह कर सकता है. तो आयरन हम फर्स्ट वीक में नहीं दे देंगे. जब बेबी सेट हो जाएगा, उसका गट सेट हो जाएगा, उसके बाद दे देंगे. फिर फीड क्या देना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्टेबलाइजेशन फीड है तो फेज है तो उसमें फीड क्या देना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो तुमको पूरी जिंदगी याद रखना पड़ेगा. और मीडिया लिया तो मरते दम तक याद रखना पड़ेगा अगर पीडियाट्रिक्स लिया तो. 7500 ये तुमको याद रखना है कि कैलोरीज के बेसिस में 7500 दैट इज 75 किलो कैलोरी पर डे. मतलब नहीं, 75 किलो कैलोरी पर 100 ml और 100 किलो कैलोरी पर 100 ml. ठीक है, और ये प्रोटीन है 0.92. मतलब 0.9 है तो उसका डबल कर दो. मतलब 1 हो गया तो 1 का डबल हो गया 2 to 3 ग्राम्स. ओके, 0.9 और 2 to 3 ग्राम 7500 ml. ठीक है, ये याद रखना है. ये नंबर्स याद रखना. 7500, 0.9 और 2 to 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वी आर गिविंग. अभी देखो रिहैब फेज. सेकंड फेज है रिहैब फेज, जो 1 से 2 वीक तक चलता है. ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 175. अभी देखो 75 और 100 था ना, उसका टोटल क्या होता है? 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे देना है बच्चे को. और प्रोटीन 4 to 6 का देना है. प्रोटीन भी 2 था ना, तो उसका डबल करके 4 कर देना है. 4 to 6 और 175. ठीक है, इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं. वेरी इजी. नाउ डिस्चार्ज क्राइटेरिया. ठीक है, तुमने वो स्टेबलाइज कर दिया, उसको रिहैब कर दिया, सब कुछ दे दिया. रिहैब में और क्या देना है तुमको? रिहैब में वी हैव टू गिव आयरन विच वाज लेफ्ट इन स्टेबिलाईजेशन फेज. ठीक है, तो आयरन भी तुम इसमें दे सकते हो. डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है? बहुत इजी है. वेट फॉर एज हमने देखा था कितना है? -3 हो गया था. -3 हो गया था तो ना हम उसको -2 जितना हो गया है, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया है, तो हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं बच्चे को. मिड आर्म अपर आर्म सर्कमफरेंस अगर 12.5 सेंटीमीटर हो गया है तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो डिस्चार्ज कर सकते हैं. नो एडिमा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 वीक्स तक उसको अगर कोई एडिमा नहीं है तो भी हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है. इसमें क्या होता है? बेसिकली बच्चे का पॉट बेनी
बेली हो जाता है. यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कोशिका में ओ आता है तो दैट मींस पॉट बेली हो गया. पॉट बेली क्यों होता है? बिकॉज उसको एडिमा होता है. ठीक है, एडिमा क्यों होता है बॉडी में? तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है. दिस इज वेरी सिंपल. पॉट बेटी प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है इस बच्चों में. और ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये दिखता कब है? दिखता कब है? जब 10 से 12 महीने का बच्चा हो जाता है तब जाके दिखता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत एडिमा होता है ना, तो दिखता नहीं है कि हाँ भैया माल नरिशमेंट बच्चा है. एडिमा फ्लैक्स हैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब उसके हाथ में तो ऐसे करोगे ना तो सारे बाल झड़ाएंगे, दैट इज फ्लैक्स हैंड. ठीक है, और फ्लेकी स्किन हो जाता है. क्रेजी पेवमेंट बोलते हैं इसको. क्रेजी पेवमेंट मतलब क्रेजी फ्लोर होता है ना पेवमेंट, उसमें कैसा हो जाता है वैसे स्किन में उसको ऐसे क्या बोलते हैं, स्किन में उसको ऐसे 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 झाले, मतलब यू ड्राई स्किन हो जाती है, मतलब कहने का मतलब ये है. ठीक है, और मरासमस में क्या होता है? मरासमस में इसका उल्टा बच्चा होता है. इसमें कैसा होता है? फूलेला बच्चा होता है, बिकॉज वो है ना तो पॉट बेडी एडिमा वाला बच्चा होता है. यहाँ पे क्या होता है? इमेशिएटेड बच्चा होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इसमें मसल मास भी नहीं होता, वेस्टिंग हो जाता है, कैलोरी डेफिशिएंट हो जाता है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बच्चा ये है कि देखो ये बच्चा दिखता तो हेल्दी है लेकिन इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, बिकॉज इसमें प्रोटीन जा रहा है और बॉडी को प्रोटीन रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है. जबकि यहाँ पे क्या होता है? कैलोरी ज्यादा डेफिशिएंट होता है. बच्चा अलर्ट होता है, इमेशिएटेड होता है, थिन भले होता है लेकिन वो खाना खा सकता है. वो चाहे तो ओरल फीड्स वगैरह सब ले सकता है. ठीक है, इसमें हिपेटोमेगाली स्प्लेनोमेगाली भी हो सकता है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. गुड प्रोग्नोसिस, अगर तुम इसको अच्छे से बच्चे को आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे तो ठीक भी हो सकता है. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. इट्स बीन 10 minutes and we have studied marasmus, kwashiorkor along with SAM and along with थोड़ा बहुत माइक्रो नहीं, एंटी माइक्रोबियल्स ऑफ फार्मैक. थैंक यू so much for listening to me. Bye bye.